हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहित गुप्ता फिर से आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, हमारे लास्ट वीडियो में चल रहा था मात्रक के बारे में बातें, और हमने ये देख लिया था कि मात्रक होता क्या है। हम मात्रक को समझ चुके थे कि मात्रक ऐसा कुछ होता है। इस वीडियो में बच्चों हम लास्ट वीडियो के आगे चलते हैं और हमारा इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं मात्रक के प्रकार के। अगर आपको कल के वीडियो में प्यारे बच्चों याद हो तो आपने कहा था भौतिक राशि दो प्रकार की होती है, एक होती है मूल राशि और एक होती है व्युत्पन्न राशि। बच्चों, मूल राशि जो मतलब किसी पर निर्भर नहीं करती, व्युत्पन्न राशि जो किस पर निर्भर करती हो, मूल राशियों पर निर्भर करती हो। उसी प्रकार प्यारे बच्चों यहाँ मात्रक भी दो प्रकार के हैं। पहला है मूल मात्रक और दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक। नाम से ही वही चीज़ है जैसे राशियों में, भौतिक राशियों में था कि एक था मूल राशि, एक था व्युत्पन्न राशि। तो मूल मात्रक वो मात्रक जो किन्हीं अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करते, जैसे मूल राशियाँ थी जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती। और बच्चों, व्युत्पन्न मात्रक वो मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक वो मात्रक है जो प्यारे बच्चों किस पर निर्भर करते हो, इन मूल मात्रकों पर निर्भर करते हो। तो आप सिंपली कह सकते हो कि मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं जो किन्हीं अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करते, जो किन्हीं अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करते हैं। इसका मतलब स्वतंत्र रहते हैं, किसी मात्रक के आने ना आने पर इस पर कोई प्रभाव, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे मैंने कल अच्छा एक चीज सुनो, जो अपन ने कल मूल राशियां पढ़ी थी ना, जितनी भी पढ़ी थी, उन मूल राशियों के जो मात्रक होंगे ना बच्चों, मूल मात्रक होंगे। भाई देखो, मूल राशियों पर रिलेटेड है मूल मात्रक, व्युत्पन्न राशियों पे संबंधित है व्युत्पन्न मात्रक। तो जो मूल राशियां थी उनके जो मात्रक होंगे बच्चों, यहाँ कौन से मात्रक होंगे, मूल मात्रक। अगर मूल मात्रकों के उदाहरण की बात करता हूं मैं प्यारे विद्यार्थियों, तो देखिएगा वही द्रव्यमान का मात्रक। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, लिख रहा हूं केवल ओनली में। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। और एक समय का मात्रक जो क्या होता है बच्चों, सेकंड। तो ये मात्रक कौन से मात्रक होते हैं, मूल मात्रक, जो किन्हीं अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करते। अगर मैं बच्चों व्युत्पन्न मात्रकों की डेफिनेशन की बात करूंगा, तो जैसे आपके व्युत्पन्न राशियां थी जो मूल राशियों पर निर्भर करते हैं, वैसे व्युत्पन्न मात्रक है कि वे मात्रक जो मूल मात्रकों पर, मतलब इन मात्रकों पर निर्भर करते हो, जो मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं। इसका मतलब ये निर्भर करते हैं इन मात्रकों पर। अगर मैं उदाहरण बोलूं, बल जो हो गया, कार्य हो गया, अभी इनको समझेंगे, संवेग जो हो गया। कई बच्चों के माइंड में पता है क्या क्वेश्चंस उठ रहे हैं, मैं बता दूं, आप तो नहीं बताओगे क्योंकि आप तो ऑनलाइन में वहीं बैठे हो, मैं बता देता हूँ। कई बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन बन रहे हैं कि सर ये व्युत्पन्न मात्रक कैसे होंगे, इनके मात्रक। भाई भौतिक राशि बल कार्य जो है, इनके मात्रक आप कैसे बोलोगे व्युत्पन्न मात्रक है, हमको कैसे पता चलेगा कि व्युत्पन्न मात्रक है कि नहीं है? आपको कैसे पता चलेगा, उसके लिए आप बस आज की वीडियो का इंतजार करो। या तो आज की वीडियो में पता चल जाएगा या कल की वीडियो में आपको 101% पता चल जाएगा कि व्युत्पन्न मात्रक आपको कैसे पता चलता है कि ये मात्रक व्युत्पन्न है कि नहीं है। ये मेरी गारंटी आप लोगों को। और कल की वीडियो के और आज की वीडियो के बाद आप ये कहोगे सर ठीक है, अब हम देखते ही बता सकते हैं कि कौन सा मूल मात्रक है और कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है। आगे बात समझे बच्चों, ठीक है। तो ये बल, कार्य, संवेग आदि, चाहो तो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, वेग का ले लेता हूँ। चलो, वेग, चाल, ये सब व्युत्पन्न मात्रक है, क्योंकि चाल आपने पढ़ रखी इसलिए ले लेता हूँ मैं। चाल बराबर वही जो कल अपन ने बात की थी, दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है कि नहीं होता, होता है सर।
चाल का मात्रक सर मीटर, समय का मात्रक सर सेकंड। तो चाल का मात्रक बन चुका बच्चों मीटर प्रति सेकंड, मीटर बट्टा सेकंड। मीटर कैसा है मात्रक है? मूल। सेकंड कैसा मात्रक है? मूल। तो क्या ये दोनों मात्रक मूल मात्रक है क्या? आप कहोगे सर है। तो चाल का जो मात्रक होगा वो क्या मूल मात्रकों पर निर्भर कर रहा है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल कर रहा है। क्यों? क्योंकि चाल का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर भी मूल और सेकंड भी मूल है। आ गई बात समझ में? तो ये छोटा सा मैंने एग्जांपल आपको समझा दिया एग्जैक्ट में कि ऐसा कुछ होता है। तो आप लोग व्युत्पन्न मात्रक और मूल मात्रक को समझ चुके हो। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूँगा भैया हो कि मूल मात्रक जो भौतिक विज्ञान फिजिक्स होती है उसमें कुल 7 होते हैं। व्युत्पन्न मात्रक तो बहुत होते हैं भाई। जड़ तो एक ही होगा, पेड़ का तना तो कितने भी निकल सकते हैं। तो जड़ हो गया ना, तो फिजिक्स के जो मूल मात्रक जड़ है वो कितने हैं? 7। उससे कितने भी व्युत्पन्न मात्रक बना सकते हो, 10, 15, 20, 25, 30। जितने आपके पास भौतिक राशियां है उतने आप उसके व्युत्पन्न मात्रक या व्युत्पन्न राशियां बना सकते हो। अगली बात समझ में? ठीक है। अब मैं आगे चलता हूं बच्चों। तो ये 2 मात्रकों के प्रकार की बात आ गई। अब मात्रकों के प्रकार के बाद प्यारे बच्चों एक छोटा सा, अभी इनको डिस्कस करेंगे बाद में वापस से। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक को मैं अभी डिस्कस करूंगा थोड़ी देर बाद पुनः, जहां हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। पर इनको डिटेल में पढ़ने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है, उस छोटे से टॉपिक को पढ़ना जरूरी है। तो छोटे से टॉपिक को बच्चों देखिएगा एक बार। उस टॉपिक का नाम है प्यारे बच्चों मात्रक पद्धति। मात्रक पद्धतियां। क्या उस टॉपिक का नाम? मात्रक पद्धतियां। क्या होता है ये सुनो। मात्रक पद्धतियां, सिस्टम्स ऑफ यूनिट। देखो बच्चों, अगर हम फिजिक्स में बात करें वैसे मेन 3 मात्रक पद्धतियां होती है, पर 4 बनी जाती है, 4 ही समझाई जाती है। कौन कौन से सुनो। इनके नाम से ही इन मात्रक पद्धतियों की बातें होती है। पहली मात्रक पद्धति है MKS, MKS पद्धति। दूसरी मात्रक पद्धति है बच्चों, अभी तो मत समझो, कुछ भी नहीं समझ में आएगा आपके, CGS पद्धति। तीसरी मात्रक पद्धति है बच्चों FPS, फुट पाउंड सेकंड पद्धति। और चौथी और लास्ट पद्धति है बच्चों SI पद्धति। अब सुनिए अच्छे से एक के बारे में। MKS पद्धति को अगर ओपन करो तो M4 होता है मीटर, K4 होता है किलोग्राम और S4 होता है सेकंड। CGS पद्धति की बात करूं मैं, C4 होता है सेंटीमीटर, G4 होता है ग्राम, S4 होता है सेकंड। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। अभी बस लिख लूं फिर आप समझ जाओगे। F4 होता है फुट, FPO मतलब होता है पाउंड और S मतलब होता है सेकंड। फुट पाउंड सेकंड। SI का मतलब होता है, देखो SI का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। और वैसे इसको बोला जाए तो इसको बोला जाता है अंतरराष्ट्रीय पद्धति। हिंदी में बोला जाता है इसको अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अब समझिए एक के बारे में अच्छे से बच्चों। यहाँ पे जो 4 पद्धतियां नाम दी गई है, पद्धतियों का मतलब ये होता है, जैसे आप एग्जाम्पल समझना कैसे। पद्धतियों का मतलब ये है, जैसे पानी है, हम हमारी लैंग्वेज में पानी को पानी बोल रहे हैं, कोई इसको जल भी बोल रहा है,
सुनना, एक लैंग्वेज में इसको पानी बोला जा रहा है, एक लैंग्वेज में उसको जल बोला जा रहा है, एक लैंग्वेज में उसको H2O बोला जा रहा है, केमिस्ट्री में H2O बोलते हैं पानी को, आपको याद हो तो, और एक लैंग्वेज में उसको वाटर बोला जा रहा है इंग्लिश में। चीज एक ही है, पानी। पानी के नाम आपने 4 कर दिए, पानी, जल, H2O और वाटर। तो भैया जिस प्रकार से पानी के 4 रूप हो गए, उसी प्रकार पद्धतियों का मतलब यह है कि किसी मात्रक को 4 रूप में दर्शा सकते हो आप। कितने रूप में? 4 रूप में। जैसे पानी को 4 रूप में दर्शा दिया। अब सुनो इसमें भी, अगर आप कहीं बाहर जाओगे, इंडिया से बाहर, भारत से कहीं बाहर घूमने गए, कभी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कभी नाम सुना हो, कहीं गए, तो वहाँ केवल एक ही भाषा चलती है, इंग्लिश। इंग्लिश, क्योंकि अंग्रेज होते हैं वो लोग। और अगर आपको वहाँ पानी मांगना पड़ेगा तो आप इन 3 तरीकों से मांगोगे तो आपको भगा देगा वो, जा क्या मांग रहा है पागलों की तरह। आपको मांगना क्या पड़ेगा? वाटर, प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। तो वाटर बोलते हुए इंग्लिश में वो समझते हैं वो लोग। आप बोल दो कि हाँ भाई पानी मांग रहा है, वो समझ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, 3 तो आपकी क्षेत्रीय लैंग्वेज है, घर की, भारत की, दोसा की। एक लैंग्वेज ऐसी आ गई इंग्लिश, जो हर जगह बोली जाती है, यूनिवर्सल है, हर जगह मतलब वर्ल्ड में बोली जाती है। वैसे यहाँ पे है कि 3 लैंग्वेज, जो 3 पद्धति है वो तो घर की पद्धति है। ये चौथी पद्धति है ना, जिसको मैंने बोला SI पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूज, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। ये वो पद्धति है जो पूरे भारत पे नहीं, पूरे वर्ल्ड में बोला, यूज किया जाता है, पूरे वर्ल्ड में जिसका उपयोग किया जाता है, वो पद्धति होती है SI पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये पद्धति क्यों बनाई गई? ये इसलिए बनाई गई कि थे तो घर में पानी, जल और H2O बोलोगे, और बाहर कभी किसी वैज्ञानिक से आप मिलो, बाहर किसी वैज्ञानिक से मिलो, तो आप ये 3 ना बोल करके चौथी का यूज करो, क्योंकि वो वैज्ञानिक इसको जरूर जानेगा। नहीं आप उससे वार्तालाप कैसे करोगे? बाहर के वैज्ञानिकों से, बाहर के लोगों से वार्तालाप के लिए इंग्लिश चाहिए, तो बाहर से वैज्ञानिकों के लिए मात्रकों में SI पद्धति भी चाहिए। ठीक है बात? तो SI पद्धति आप समझ चुके कि भाई ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति है, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड, भारत के बाहर भी उपयोग की जाती है। अब यहां सुनिए भाई, अगर मैं देखो एक चीज, इन सब में जो पहली चीज है ना, पहली वो दर्शा रहा लंबाई या दूरी को, लंबाई या दूरी को दर्शा रहा सबकी पहली चीज। दूसरी चीज दर्शा रहा द्रव्यमान को, और तीसरा दर्शा रहा समय को। तीनों पद्धतियों में बच्चों समय सेकंड ही होता है, तीनों ही पद्धतियों में समय सेकंड से ही दर्शाया जाता है। लेकिन MKS पद्धति में लंबाई को किस दर्शाएंगे? मीटर में। CGS पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में, और FPS फुट पाउंड सेकंड में फुट से। MKS में द्रव्यमान को किलोग्राम से, CGS में द्रव्यमान को ग्राम से, और FPS में द्रव्यमान को पाउंड से। यहाँ भी सेकंड, यहाँ भी सेकंड, और यहाँ भी सेकंड। तो ये कुल मिला के आपने देख लिया कि मात्रकों की 4 पद्धतियां हैं। MKS पद्धति मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड, CGS मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, FPS मतलब फुट पाउंड सेकंड। जैसे अगर आपका द्रव्यमान मैं बोल दूं 5 किलोग्राम है, तो किलोग्राम का मतलब कौन सी पद्धति आ चुकी है? MKS। और आपका इसी को मैं ऐसे बोल दूं कि द्रव्यमान है 5 ग्राम, तो 5 ग्राम का मतलब कौन सी पद्धति आ चुकी है? CGS। तो ग्राम का मतलब CGS और किलोग्राम का मतलब MKS। आ गई बात समझ में? और यही चीज ऐसे हो जाती है 5 पाउंड, तो ये कौन सी पद्धति आ जाती है आपकी? FPS। आ गई बात समझ में यहाँ तक? अब और सुन लीजिए, ये तो और बातें हो गई, और सुनते जाइए भैया। वास्तविकता में हम CGS और FPS पद्धति को लगभग नगण्य यूज करते हैं। नाम FPS तो कहीं लगभग आता ही नहीं कहीं,
सीजीएस जरूर जरूर थोड़ा बहुत आ जाता है काम। मेन जो पद्धति काम आती है वो आती है आपकी एमकेएस पद्धति और एसआई पद्धति। इसमें भी और दूसरी बात और सुन लीजिए बच्चों, एमकेएस पद्धति और एसआई पद्धति लगभग समान सी होती है, थोड़ा बहुत अंतर आता है दोनों में, लगभग समान सी होती है, थोड़ा बहुत अंतर होता है एमकेएस और एसआई पद्धति में। और अधिकतर हम फिजिक्स में जो यूज करते हैं वो इन्हीं पद्धतियों का यूज करते हैं, एमकेएस या एसआई पद्धति का। सीजीएस या एफपीएस पद्धति तो बहुत रेयर केस में 100 में से 1-2 जगह ही यूज करेंगे। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई कि पद्धति 4 हो गई, चारों को आप समझ चुके हैं कि चारों पद्धतियाँ ऐसी ऐसी होती है। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, वैसे ये पद्धतियाँ इन्हीं नामों से फेमस जानी जाती है, पर बाई चांस कभी आपको नाम लिखा हुआ मिल जाए, आप कहोगे सर ये तो हमको बताया नहीं था सर ने। तो बच्चों सीजीएस पद्धति को हम कई जगह वैसे हम यूज नहीं करेंगे, इस वर्ड का कभी भी ध्यान रखना। मैट्रिक्स या गौसीय पद्धति भी बोल दी जाती है कई जगह, वैसे कभी काम नहीं आएगा ये आपके। सीजीएस को मैट्रिक्स या गौसीय पद्धति भी कह दिया जाता है और एमकेएस को जॉर्जी पद्धति भी कह दी जाती है। ये तो 100 में से 1 जगह भी नहीं बोला जाएगा नहीं बोला जाएगा, पर आपको लिखा रहा हो इसलिए क्योंकि आप बोलोगे सर ये तो आपने बताया नहीं था, छोटा सा टॉपिक ही छोड़ दिया सर ने। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, सीजीएस को हम मैट्रिक्स या गौसीय पद्धति भी कहते हैं और एमकेएस को हम जॉर्जी पद्धति भी कहा जाता है। आगे चलिए हम, अब देखो ये पद्धतियों की बातें हो गई, अब हम वापस से मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रकों पर आएंगे। जैसे मैंने आपसे कहा था कि मूल मात्रक 7 होते हैं, अब हम मूल मात्रकों की बातें पढ़ेंगे, व्युत्पन्न मात्रकों की बातें करेंगे। तो बच्चों एसआई पद्धति मैंने फिर कहा हम यूज इसका करेंगे अधिकतर। ठीक है, तो एसआई पद्धति या एमकेएस पद्धति में कुल 7 तो मूल मात्रक होते हैं और 2 पूरक मात्रक होते हैं। 7 तो मूल मात्रक होते हैं और 2 कैसे मात्रक होते हैं, पूरक मात्रक, जिनको अपन बोर्ड पे मैं आपके सामने हाजिर कर रहा हूँ। तो देखिएगा बच्चों कि जो मूल मात्रक होते हैं आपकी प्रकृति में या भौतिक विज्ञान में, मैंने पहले बताया वो कितने होते हैं, 7। सातों आपकी स्क्रीन पे है, आपको याद रखना है सातों के नाम विद मात्रक के साथ। देखिए पहला है द्रव्यमान। द्रव्यमान का बच्चों मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। और किलोग्राम को संकेत या प्रतीक में कैसे दर्शाते हैं, केजी, किलोग्राम, केजी, किलोग्राम। सेकंड सुनो, सेकंड है लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है बच्चों, मीटर। आपको पता लंबाई दूरी का मात्रक एक ही होता है, मीटर। इसको दर्शाएंगे किससे हम, एम। कहीं भी फिजिक्स में आपको एम मिल जाए मतलब मीटर है, केजी मतलब मिल जाए किलोग्राम में, द्रव्यमान का मात्रक है वो, मतलब द्रव्यमान। जैसे अरे ठीक है, रुको आगे पूरे वर्त करते हैं। समय का मात्रक क्या होगा बच्चों, सेकंड। सेकंड को किस दर्शाएंगे हम, एस। ठीक है, कई जगह सेकंड को एस से भी लिख देता हूँ, मैं भी लिख देता हूँ, बुक भी लिख देती है कई जगह। तो सेकंड को एस भी लिख सकते हो, एस सी मतलब सेकंड का शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, ताप का मात्रक है बच्चों केल्विन। केल्विन को दर्शाएंगे कैपिटल के से, बड़े के से। वैसे आपको अगर पता हो तो ताप के 2 मात्रक सुने होंगे आप लोगों ने, एक तो होता डिग्री सेल्सियस और एक होता केल्विन। एक होता डिग्री सेल्सियस और ये होता केल्विन। तो भैया वैसे ही आएगा, आप 11वीं में चैप्टर आएगा उसमें सबको डिटेल आएगी इसकी। अभी मैंने केवल हिंट बताया आपको, ऐसा भी होता है कुछ। ठीक है, जैसे आपका बोला जाता है ना कि आज अपने दौसा का, अपने जयपुर का तापमान है 25 डिग्री सेल्सियस, तो तापमान को दर्शाता है 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, विद्युत धारा को आपने 10वीं में पढ़ रखा है, एम्पियर, कैपिटल ए। एक होता है प्रदीपन तीव्रता। प्रदीपन तीव्रता का मात्रक क्या होता है बच्चों, कैंडेला। और कैंडेला को किससे दर्शाता है, सीडी से। अंडेला नहीं, कैंडेला, ध्यान रखना। ठीक है, और लास्ट एंड फाइनल जो केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में पढ़ता हो, पदार्थ की मात्रा। और पदार्थ की मात्रा का बच्चा जो मात्रक है वो है मोल, और इसको दर्शाते हैं MOL, मोल। तो ये आपके कुछ मात्रक थे
जो काम आएंगे। जैसे काम कैसे आएंगे, जैसे प्रश्न आ गया आपके सामने, मैं कह दूं कि यदि किसी जगह का तापमान 25 केल्विन है, अब 25 के आते आप समझ गए किसको दर्शा रहा है, वो ताप को। मैं कह दूं कहीं समय 20 सेकंड है, अब 20 सेकंड आते आप समझ जाओगे किसको दर्शा रहा है, समय को। मैं कहूँ कहीं का द्रव्यमान 20 kg है, kg आते आप समझ जाओगे क्या दर्शा रहा है, वो द्रव्यमान। तो मात्रक क्या होता है ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, कैसे दर्शाते हैं वो मैंने आपको बता दिया। ऐसे ऐसे दिशा देते हैं। तो आपको सातों मात्रक, मूल मात्रक हमेशा ध्यान रखने हैं कि SI या MKS पद्धति में कुल 7 मूल मात्रक होते हैं। अभी 2 पूरक मात्रक हो रहे हैं जो इसी टेबल में बगल में बना रहा हूँ। तो 2 पूरक मात्रक होते हैं, वो भी देखिए प्यारे बच्चों। तो देखिएगा बच्चों, तो 7 मूल मात्रकों के बाद आपके पास कुल कितने पूरक मात्रक आ चुके हैं, 2। कौन कौन से सुनिएगा। पहला कौन सा पूरक मात्रक है, समतल कोण। और समतल कोण का मात्रक क्या होता है बच्चों, रेडियन। और इसका संकेत क्या होता है, RAD। सेकंड होता है ठोस कोण या घन कोण। ठोस कोण या घन कोण का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन। और इसको दर्शाते हैं किससे, SR से। स्टे, S फॉर स्टे, R फॉर रेडियन। S फॉर स्टे, R फॉर रेडियन। अब कईयों के तो माइंड में ये नहीं हो रहा सर ये समतल कोण क्या है, घन कोण क्या है। बच्चों इसको अपन समझाएंगे। इन दोनों का एक एक नंबर की परिभाषाएं आती है आपके एग्जामों में कि रेडियन और स्टेरेडियन को परिभाषित कीजिए। तो अपन करेंगे भी इनको, वो अगले वीडियो में ही करेंगे, इस वीडियो में नहीं करेंगे। और अगले वीडियो का प्रारंभ इसी से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है, कि समतल कोण रेडियन होता है। अच्छा ऐसे हिंट दे देता हूँ आपको, जैसे आपने पढ़ा था ना कोण, कभी कोण पढ़ा हो, थीटा। कोण थीटा का मान किस में होता है, डिग्री में। भाई कोण थीटा का मान किस में होता है, डिग्री में। तो जब कोण थीटा का मान डिग्री में होता है, जैसे मैंने लिख दिया 30 डिग्री, तो 30 डिग्री को आप रेडियन में चेंज कर सकते हो क्या, अगर 10वीं में आया हो आपके, मुझे नहीं पता आपके आया नहीं आया। ध्यान रखना, किसी भी डिग्री को रेडियन में चेंज करना हो ना, तो वहाँ लगाते हैं π/180 और वो चेंज हो जाता है रेडियन में। कहीं भी डिग्री और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो, चेंज करना हो, तो वहाँ क्या आता है π/180। और π/180 से डिग्री किस में चेंज हो जाता है, रेडियन में परिवर्तित हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये चीज़ हम करेंगे भी आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कुल मिला के आपका आज तक का टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने कहा मात्रक पद्धतियों के बारे में, 4 मात्रक पद्धति, MKS, CGS, FPS और SI पद्धति। SI पद्धति मतलब जहाँ सब जगह यूज की जाती है। उसके बाद हमने देखा भाई मूल मात्रक कितने हैं, 7, और पूरक मात्रक कितने हैं, 2। ठीक है, मूल मात्रक कितने थे, 7, और पूरक मात्रक कितने होते हैं, 2। और इसी के साथ हम आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। देखिए आप अच्छे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज़ कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी यहाँ प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सभी का।